माइनिंग मिनरल्स ट्रक एसोसिएशन रीवा ने शहडोल जिले से हो रहे अवैध रेत परिवहन को लेकर प्रशासन और शासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि शहडोल जिले से लगातार अवैध रूप से रेत का परिवहन किया जा रहा है, जिसकी शिकायत लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अनिल मिश्रा ने बताया कि शहडोल सीमा से बड़ी संख्या में अवैध रेत से लदे ट्रक रीवा जिले में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे रीवा के करीब 500 से वैध मोटर मालिकों का कारोबार पूरी तरह चौपट हो गया है। हालात ऐसे हैं कि वाहन मालिक गाड़ियों की किस्त तक नहीं चुका पा रहे और रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हाल ही में तहसीलदार व्यवहारी द्वारा वैध वाहनों पर कार्रवाई की गई, जबकि उन वाहनों के पास रमन्ना टीपी सहित सभी दस्तावेज मौजूद थे और वे व्यवहारी मार्ग से रीवा सतना जा रहे थे। एसोसिएशन ने सवाल उठाया कि बुडवा, सतनी, झिरिया, कुबरी और नौगाटा से बिना टीपी और बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां कैसे खुलेआम चल रही हैं। देवलोन थाना क्षेत्र से लोड होकर रामनगर, जिगना और गोविंदगढ़ होते हुए रीवा आने वाली अवैध गाड़ियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। वहीं रामपुर थाना क्षेत्र में दिन रात चल रहे 2 नंबर की रेत पर भी प्रशासन की चुप्पी सवालों के घेरों में है। अनिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि वैध बालू कारोबार में कुछ राजनेता और वरिष्ठ अधिकारियों का संरक्षण है। उन्होंने कहा कि ये 5 दिनों के भीतर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो सभी मोटर मालिक अनशन पर बैठेंगे और अवैध कारोबार में शामिल लोगों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आज 15 दिनों से चल रही है, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। ये जैसा आप लोगों को पहले भी पता है कि हम लोग अवैध बालू के लिए लगातार 15 दिनों से दिन रात एक किए हुए हैं। मीडिया में, पेपर में, हर जगह न्यूज़ दे रहे हैं, बता रहे हैं कि 2 नंबर जो रेट चल रही है उसके विषय में ये आज हमारा फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अभी विगत दिनों में हम लोगों ने शासन प्रशासन से अपील की थी कि 2 नंबर की गाड़ियों में कार्रवाई की जाए जो अवैध रेत लेके आ रही हैं। सतनी से, बुढ़वा से, झिरिया से, कुबरी से अवैध रेत जो लेके आ रही है शहडोल ज़िले से, उनके लिए हमने कई बार बोला, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि 1 नंबर की गाड़ियों में कार्रवाई करके उन्हें अवैध बताया जा रहा है। ये इतनी मोटर मालिकों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है तो हम लोगों की आवाज़ इतनी दबाई जा रही है तो हम लोगों की आवाज़ कौन सुनेगा। अभी 5 दिन पहले व्यवहारी में तहसीलदार साहब ने 8-10 गाड़ी जो 1 नंबर की थी, नदी से लोड करके आई थी, वैदिक टीपी थी, उस पर पूरे पेपर थे, सारी चीज़ें मौजूद थी, उनमें कार्रवाई करके उन्हें अवैध बताया गया। तो मैं तहसीलदार साहब से ये जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि आप उसको अवैध बता रहे हैं तो क्या उसमें प्रमाण है कि वो अवैध है गाड़ी? अगर आपके पास प्रमाण है तो आप माइनिंग में जाइए, जितनी गाड़ियां आपने पकड़ी है वहां माइनिंग से उसकी डिटेल निकलवाइए। सब गाड़ियों में टीपी थी, सब गाड़ी वैध थी, इसके बाद भी अवैध गाड़ी में कार्रवाई की गई। वैध गाड़ी में कार्रवाई क्यों की गई उसका भी कारण और मतलब समझिए आप। क्योंकि जो 2 नंबर की बालू चल रही है शहडोल ज़िले से, बुढ़वा से, देवलोन थाना से जो 2 नंबर की रेत चल रही है, हर जगह सबका एक हिस्सा बटा हुआ है, सबको बराबर हिस्सा जा रहा है। सबके ऊपर मीडिया के माध्यम से, शासन प्रशासन के माध्यम से प्रेशर आया, क्योंकि ये पैसा बहुत ऊपर तक तो नहीं जा रहा है, बीच में जाके रुक जाता है। तो जब प्रेशर आया कि 2 नंबर की गाड़ियों में कार्रवाई करो तो 1 नंबर की गाड़ी में कार्रवाई करके उसे 2 नंबर बता दिया गया।